हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि मुंबई हवाई अड्डे पे एक 80 साल के बुजुर्ग की व्हीलचेयर न मिलने की वजह से टर्मिनल पर चलते चलते मौत हो गई। तो गाइज, मैं आपको पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें एक 80 वर्षीय व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से एयर इंडिया के फ्लाइट में आया था और सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे पे उसकी मौत हो गई। व्हीलचेयर के अभाव के कारण विमान से काउंटर तक लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो बेहोश हो गया। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार दंपति ने 2 व्हीलचेयर पहले से ही बुक किया था, लेकिन केवल पत्नी को एक व्हीलचेयर मिली और उसके बाद उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का निर्णय लिया। काउंटर तक पहुंचते पहुंचते उसके दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो गिर गया। अज्ञात सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कमी के कारण जोड़े के लिए केवल एक ही व्हीलचेयर उपलब्ध हो पाई। पत्नी व्हीलचेयर पर बैठी थी, पति ने उसके साथ चलने का फैसला किया और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण गिर गए और उन्हें मुंबई हवाई अड्डे की चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया और उसके बाद नानावती अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान भारतीय मूल के अमेरिकी पासपोर्ट धारक के रूप में की गई है, जो न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए एयर इंडिया की उड़ान L116 में इकोनॉमिक क्लास में यात्रा कर रहे थे। हवाई अड्डे के एक सूत्र ने टीओआई को बताया कि इस उड़ान में 32 व्हीलचेयर यात्री थे, लेकिन केवल 15 व्हीलचेयर और साथ में मौजूद कर्मचारी उनकी मदद के लिए जमीन पर इंतजार कर रहे थे। इसके बाद एयरलाइन ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हमारे मेहमानों में से एक अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने लगे और उनकी गिरने के बाद मौत हो गई। एयरलाइन ने कहा कि बीमार होने के बाद भी उसकी देखभाल कर रहे हवाई अड्डे के डॉक्टर की सलाह के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद एयर इंडिया ने सफाई भी दी और कहा कि वो शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि प्री बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को व्हीलचेयर सहायता प्रदान करने की स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति है। घटना पर मुंबई हवाई अड्डा संचालक MIAL की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर जो जयपुर एयरपोर्ट से आ रही है। आपकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जयपुर एयरपोर्ट पर बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल रिसीव हुआ है। 1.5 महीने में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जहां जयपुर एयरपोर्ट को धमकी वाला मेल मिला है। 27 दिसंबर को भी इस तरह का एक मेल रिसीव हुआ था। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी ने चेकिंग स्टार्ट कर दिया है। हालांकि किसी भी हिस्से में कुछ भी नहीं मिला जो संदिग्ध हो। बताया जा रहा है कि मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। इसके बाद CISF ने भी एयरपोर्ट पे अपना सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। चले गए, आगे हम बात करते हैं कि शाहिद कपूर और कृति सेनन की हाल ही में रिलीज मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने 6 दिन में वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। चले गए, आगे हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन के बाद विपक्ष का कटाक्ष भरा बयान आया है और उन्होंने कहा कि किसानों ने पिछली बार जब आंदोलन किया था तो लगभग 700 किसान शहीद हुए थे, लेकिन PM मोदी ने एक बार भी संवेदना जाहिर नहीं की। मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि वो MSP को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन बिल भी वापस लेंगे। लेकिन 2 साल हो जाने के बाद भी मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में किसानों, खेत मजदूरों के पास दिल्ली कूच करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। तो चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं कि टेक्निकल गुरुजी बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा खुश क्यों हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। इस अवार्ड में हर कैटेगरी के क्रिएटर हिस्सा ले सकते हैं। इसमें माइक्रो और नैनो क्रिएटर भी हिस्सा ले सकते हैं और बड़े, चाहे वो टेक क्रिएटर हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से हो, किसी से भी बिलोंग करते हो, सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए टेक्निकल गुरुजी ने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं एंड द सिंपल रीजन इज माईगव हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स की अमेजिंग जर्नीज और सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लेके आया है अपने टाइप का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। चाहे आप मेरी तरह एक टेक क्रिएटर हो या फिर आपको ट्रैवल बहुत पसंद है, अगर आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है या फिर हो सकता है आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हो, आप सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एंड फॉर ऑल द क्रिएटर्स जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है और वो है माइक्रो नैनो कैटेगरी में, आप सब भी यहां पे हिस्सा ले सकते हैं बिकॉज टोटल 20 अलग अलग कैटेगरीज हैं और आप अपने आप को या किसी और क्रिएटर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हम सभी से यही अपील की है कि हम सभी इस नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैंने अपना नॉमिनेशन कंप्लीट कर दिया है। इट्स टाइम फॉर यू नाउ टू पार्टिसिपेट बिकॉज द डेडलाइन इज 21 फरवरी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट क्रिएटर्स विन। चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं कि इसरो से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो शनिवार को 3DS सैटेलाइट को
को लॉन्च करने जा रहा है, जो आपदा से पहले ही सटीक जानकारी देगा। इसे GSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 और आदित्य AL1 के बाद एक और मिशन की तैयारी में जुट गया है। इसरो 17 फरवरी यानी शनिवार को मौसम सैटेलाइट 3DS लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नोटी बॉय कहा जाता है। सैटेलाइट से बेहतर मौसम का पूर्वानुमान और आपदा संबंधी जानकारी मिल सकेगी। ये सैटेलाइट शनिवार को शाम 5:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। इस रॉकेट को इसरो के एक और पूर्व अध्यक्ष ने नोटी बॉय कहा था। दरअसल रॉकेट ने अब तक 15 लॉन्चिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन 6 में इसके सटीक नतीजे नहीं मिले हैं। इस रॉकेट का फेलियर रेट 40% है। GSLV की आखिरी लॉन्चिंग 29 मई 2023 को हुई थी, जो सफल रही थी। हालांकि इससे पहले 12 अगस्त 2021 को हुआ प्रक्षेपण असफल रहा था। इसरो ने बताया कि ये सैटेलाइट बहुत खास है, इसकी भारत को बहुत जरूरत है। इससे मौसम और जलवायु निगरानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसे लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फंड दिया गया है। चले गाइस, आगे हम बात करते हैं किसान आंदोलन से लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच 78 साल के एक किसान की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मृतक किसान का नाम ज्ञान सिंह था और वह किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य थे। तो चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं कि मशहूर यूट्यूबर ठगेश ने अपने वीडियो में MLM चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसको स्कैम बताया। ठगेश ने कहा कि आप MLM नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग को जो बोलना है बोल सकते हो, आप इसको बिजनेस बोलना है बिजनेस बोल सकते हो, लेकिन मैं तो इसको स्कैम बोलता हूँ। उन्होंने आगे इस वीडियो में बताया कि इस बिजनेस के अंदर सबको बोला जाता है कि आप इसमें बॉस बनोगे, आपको नौकरी नहीं करना है, आपको जॉब नहीं करना है। और जैसा कि मैं इंडियंस को जानता हूँ, इंडियंस को बॉस बनने का बड़ा शौक है। ठगेश ने आगे बताया कि ये लोग सिर्फ सपने बेचते हैं। सबको बॉस बनने का बहुत शौक है, किसी को जॉब नहीं करना, लेकिन बॉस सीधा बनना है सबको। तो MLM इंडस्ट्री के दो बड़े डॉन है। डॉन मतलब दो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, जिसको पब्लिक मानती है, जिसके ऐसा पब्लिक बनना चाहती है। हमारे और आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको चार धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली, कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म हो गई। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। और कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन दूसरे के माँ बाप का ये इतना क्यों सोच रहे? रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। सोनू सर दूसरों के माँ बाप का इतना क्यों सोच रहे? क्योंकि सोनू सर को भी फायदा होएगा ना, लोगों को इमोशनली हिट करेंगे। क्या माँ बाप को लेके नहीं जा रहा है किधर? मार्केटिंग ज्वाइन कर, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर, 3 लोग को ला, तेरे 3 बाप। देखो यही प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये लोग सपने बेचते हैं। ये लोग यही बोलते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को नहीं घुमा रहे हो, अगर आप क्रूज पे नहीं जा रहे हो, अगर आप ट्रिप्स पे नहीं जा रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो लाइफ में। एंड अगर जाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सुना आपने? हमें करोड़पति बनना है, हमें जैगवार लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है। अरे जैगवार, ये तो वही है ना। कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, कल सुबह 9:30 बजे सब्सक्राइब कर देना। हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। हम तो रोज 50 लोग को भी नहीं टोक पाते। हम तो 20 लोगों से भी बात नहीं। अरे छोड़िए, हम तो 10 लोगों से भी रोज बात नहीं करते। बट हमें बनना है भैया। तो आप बनेंगे कैसे, यही बता दीजिए। ये सबसे दूर रहकर मिलियनर बनेंगे। ये सब में 3 मिलियनर बनते आपको कितने लोग दिखते हैं ये ऐसे भाषण देते हुए? 2। बाकी सब जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल क्या डायमंड बन के आएगा, उसके बाद क्या ये करेगा? ध्यान रख दोस्त, कोयला बन जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए वायरल खबर 24 के साथ।